वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। श्रीलंका इस समय कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हालात अब तक के सबसे बुरी स्थिति पर पहुंच चुके हैं और इन सब के बीच में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पूरे देश से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जो गलत साबित हुए, जिसकी वजह से आज श्रीलंका इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। स्थिति इतनी खराब हुई कि श्रीलंका सरकार को आपातकाल लगाना पड़ गया। मूलभूत सुविधाओं से लेकर बिजली, पेट्रोल, गैस के दामों तक ने लोगों की पहुंच को सीमित कर दिया। अब कुछ असीमित बचा है तो बस लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा, जिसने उन्हें सड़क पर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि उनके गलत फैसलों की वजह से देश इतने विकट आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने सब कुछ ठीक करने का संकल्प भी लिया। हालांकि उनके इस भरोसे पर लोगों को भरोसा नहीं रहा है। राजपक्षे ने नए 17 कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करते हुए अपनी गलती स्वीकार की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनका परिवार आर्थिक संकट की वजह से पैदा हुए राजनीतिक संकट को हल करने में लगे हुए हैं। गोटबाया राजपक्षे ने अपने बयान में कहा, 2020 में रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर उन्हें अफसोस है, जिसके कारण देश में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई है और देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये फैसला एक गलती थी और अब सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल राजपक्षे सरकार ने 2020 के मध्य में जैविक उर्वरक के साथ हरित कृषि नीति लागू करने के लिए उर्वरकों के आयात के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद से देश में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। इसे लेकर श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने यह भी कहा कि पिछले 2.5 साल में हमें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 महामारी के साथ कर्ज का बोझ और कुछ हमारी गलती है, उन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। हमें उन्हें दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करना होगा। उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि कर्ज के बोझ के बढ़ते समय ही उन्हें तुरंत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से संपर्क करना चाहिए था, जिसमें उन्होंने देरी की और हालात इतने खराब हो गए। बता दें, श्रीलंका इस वक्त भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। आंकड़ों की माने तो श्रीलंका को $25 बिलियन के कुल एक्सटर्नल डेट में से करीब $7 बिलियन इसी साल चुकाने हैं। फॉरेन एक्सचेंज की भारी किल्लत की वजह से भी देश के पास इंपोर्टेड गुड्स खरीदने का पैसा तक नहीं है। देश में फूड, कुकिंग गैस, ईंधन और दवाई की भारी किल्लत हो गई है। श्रीलंका के हालात इस समय बेहद खराब हैं। लोग अपने घरों से बाहर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग मूलभूत सुविधाओं को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं और अगर हैं तो लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करते हुए उन्हें अपना दिन गुजारना पड़ रहा है। इन सब के बीच में उन लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि उनकी सिर्फ एक मांग है कि राजपक्षे गोटबाया अपने पद से इस्तीफा दे दे और जल्द से जल्द राजपक्षे परिवार इस देश को छोड़ दे। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।